Welcome to Kodaka Pharma, where you get all updates of pharmacy. My dear student, this is the key answer for the diploma in pharmacy first year examination of January 2024. जो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन हुआ था जनवरी 2024 से डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सी सीरीज़ वालों का, तो उन लोगों का यहाँ पे की आंसर है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आया था, कौन से क्वेश्चन को कौन सा आंसर कितना होना चाहिए और आंसर के अंदर कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होना चाहिए, उसको बोलते हैं की आंसर। आए आप इसको एक बार देख लो, अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको इससे बहुत फ़ायदा हो जाए और आप एक क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। ये एक आप अपने लेवल पे एक वैल्यूएशन कर सकते हो कि आपने कितना लिखा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आप लोगों में से किसी को ये क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा है, तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ आप इस वीडियो को हाई रेजोल्यूशन के अंदर देखो ताकि आपको ये वीडियो क्लियर से दिख पाए। तो एज यूजुअल सेक्शन ए के अंदर यहाँ पे लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कोई भी 6 आंसर करना है। एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो यहाँ पे बहुत लोग ना हिस्ट्री लिखते हैं, फार्माकोपिया क्या है किधर है, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेलिएंट फीचर जो पूछा गया आपको वही पर्टिकुलर आंसर लिखने का, ठीक है। तो ये रहा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। The next is explain the principal construction and working of ball mill with its application। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। प्रिंसिपल को यहाँ भी मार्क्स है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी मार्क्स है, वर्किंग के ऊपर और एप्लीकेशंस के ऊपर भी मार्क्स है। ये 5 मार्क्स जो ऐसा डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि आंसर डायग्राम लिख देते हैं लेकिन वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं लिखते, प्रिंसिपल नहीं लिखते, इससे मार्क्स कटने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो जो स्पेसिफिक आंसर है उसके हिसाब को आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड इम्पैक्ट एंड अल्ट्रेशन। बस इम्पैक्ट एंड अल्ट्रेशन लिख दिया ना तो आपको वहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब वही बात हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए 1 मार्क्स रहेगा और वर्किंग के लिए देखो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन की तरह अगर आपका डायग्राम नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। तो इसके बाद वर्किंग है, वर्किंग के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स है और उसके बाद एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे 1 मार्क्स है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिफरेंट मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। यहाँ पे ऑइंटमेंट्स बनाने के 4 जो मेथड हैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे 4 मेथड्स है जिसका आंसर ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो फिल्ट्रेशन के थियरीज हैं आपको उसको यहाँ पे वो लिखना है। 1 मार्क फॉर फार्मूला एंड 4 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। अगर आप फार्मूला लिख दिए तो उसके लिए 1 मार्क रहेगा, अगर आप उसको फार्मूला को एक्सप्लेन करेंगे तो जो है आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, डिस्क्राइब द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, उसके हिसाब को यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। तो ये रहे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके डिस्पोजेबिलिटी तक लगभग यहाँ पे 13 सिलेक्शन ये क्राइटेरियाज हैं पैकेजिंग मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर इंजेक्टेबल्स, एड ए नोट ऑन एडिटिव्स इन इंजेक्टेबल्स। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के लिए आपको 1 मार्क्स रहेगा। उसके बाद एडिटेंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। और द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, डिफाइन NDDS, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन के लिए 1 मार्क्स रहेगा और रिमेनिंग जो क्लासिफिकेशन है विद एग्जांपल्स उसके लिए आपको यहाँ पे 4 नंबर मिलेंगे। और इसी प्रकार के यहाँ पे आपको सेक्शन बी शो रहा है। सेक्शन बी के अंदर जो है एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए रहेगा, आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा, तो ओवरऑल 30 मार्क्स के लिए रहेगा। तो यहाँ पे ये शॉर्ट ऐसे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए नोट ऑन ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपको इतना आंसर इसका होना चाहिए। नोट बोले तो आप उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ मतलब ये नहीं है, उसके ऊपर आप जो लिख सकते हो वो आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे
Enlist the various control tests performed for the capsules. Explain any one quality control test in detail. यहाँ पे आपको कैप्सूल के ऊपर कौन से टेस्ट करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वो लिखना है और कोई भी आपका एक को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड द लिनामेंट्स। तो अगर आपके मिनिमम जो है आपके 5 to 6 पॉइंट्स होना चाहिए तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के ऊपर आपको नोट लिखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 मार्क्स हैं, इतने पॉइंट्स आपके आंसर के अंदर होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 एग्जाम्पल्स ईच फॉर प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। इसके लिए आपको 3 मार्क्स रहेगा। आपको यहाँ पे मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स देना है प्रिजर्वेटिव के, एंटीऑक्सीडेंट्स के और स्वीटनिंग एजेंट्स के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इसके अंदर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए 1 मार्क रहेगा, रिमेनिंग जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए 1 मार्क रहेगा और डायग्राम के लिए 1 मार्क रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्किंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन आता है वहाँ पे आपको डायग्राम लिखना ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन नहीं पूछा है, यहाँ पे वर्किंग नहीं पूछा है, सिर्फ उसका प्रिंसिपल लिखो और उसका कंस्ट्रक्शन लिखो। जहाँ आप कंस्ट्रक्शन लिखते हो वहाँ पर आपको डायग्राम ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ये क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख के और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है टैबलेट्स के। ठीक है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस द वर्किंग ऑफ टर्बाइन मिक्सचर विद ए नीट लेवल डायग्राम। तो यहाँ पे टर्बाइन मिक्सचर की जो वर्किंग है वो लिखना है डायग्राम के साथ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ डायग्राम है वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर विद द नीट लेबल डायग्राम। साइक्लोन सेपरेटर का आपको यहाँ पे वर्किंग लिखना है। तो ये है डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे वर्किंग लिखना है। वर्किंग के लिए 2 मार्क्स रहेंगे, डायग्राम के लिए 1 मार्क्स रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द फार्मेसी प्रोफेशन। तो ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे 3 मार्क्स के लिए रहेगा। इन जनरल भी आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो कि फार्मेसी फील्ड के अंदर, फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 इज मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज मटेरियल यूज इन द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको लिखना है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पे ना मिनिमम 5 से 6 आपको यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होना चाहिए। बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए आपका यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कुछ मामूली सा आपको यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो। ठीक है, द सी सेक्शन यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा। ये पूरे ऑब्जेक्टिव हैं या आंसर ऑल क्वेश्चंस है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर पायरोजेंस, डिफाइन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, व्हाट इज परकोलेशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ वैक्सीन्स, नेम एनी 2 टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। यहाँ पे देखो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर लिपोसोम्स, नियोसो, माइक्रोस, स्पीयर, नैनो पार्टिकल्स, नैनो ट्यूब्स, गोल्ड पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हैं। इसके अंदर आप इसके अंदर कोई भी 1-2 लिख दिए तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल, परफेक्ट आपको डेफिनेशन लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ओके ये व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज इन द डिस्पोजेबल सिरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म सीव। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द प्रिंसिपल बिहाइंड हैमर मिल। अगर आप इम्पैक्ट भी लिख दिए ना तो आपको वहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। राइट द ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स। 31st हु इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लोग क्या किए बोले तो प्रोफेसर लाल कुछ तो रिसेंट एक इंडियन फार्मेसी के फादर ऑफ द इंडियन फार्मेसी बोल के हैं। तो प्रोफेसर MN कुछ तो नाम है, श्रॉफ बोल के, तो उनका नाम यहाँ पे ऐड किए थे, बट एक्चुअली में द फादर ऑफ फार्मेसी है क्लाउडिस गैलन है। द नेक्स्ट इज 32 प्राइमरी एवोल्यूशन फार्मूला। यहाँ पे कुछ लोग 4 to 1 लिख दिए हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना है ऑयल कौन सा है, गम कौन सा है और वाटर कौन सा है। तो द नेक्स्ट इज़ 5th एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। अगर आप सिंपली 2007 लिख दिए तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 34 एक्सट्रैक्शन विदाउट द एड ऑफ हीट इज नोन एज ए मैसेरेशन।
द लास्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये रही आप सभी लोगों के लिए की आंसर ऑफ द जनवरी 2024 डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर annual examination. So see you in the next video. Thank you and keep watching Karnataka Pharma.